मुस्लिम लीग नून के जो गिले शिकवे हैं वो अदालतों के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से खत्म नहीं हो रहे। पहले तो गिला था कि आला अदलिया में जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से तहफुजात है, लेकिन अब तो जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया के सरबराह है और इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून क्यों गिले कर रही है अदालतों से? जी, सबसे पहले तो मेरी इस्तदा है अदलिया के फाजिल जजों से, बड़े अदब से कहूँगा कि उनका ये काम नहीं है कि वो सियासी बयानात और ख़ासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म अपनी सियासी जमात की जनरल काउंसिल से खिताब कर रहे थे कि वो उस पर रिएक्ट करें। जो बात उनके सामने अदालत में की जाए उस पर ज़रूर उनकी राय और उनका पूछना और उनका इस्तफसार बनता है। लेकिन ये तो अगर हम सिर्फ खबरों पर तबसरा करना जो है वो अदालत का काम नहीं है और अदालत का वक्त इससे ज़ाया होता है। और उस पर फोकस किया जाए कि उनके सामने जो मामला है उसके बारे में कानून क्या कहता है और वो क्या इश्यूज हैं और उसके बिना पर वो फैसला करें। लेकिन अब यहाँ ये हो गया है कि इसमें गालिबन मैं भी अब इसमें उससे मुस्तस्ना नहीं हूँ कि हम अदलिया के बारे में राय देते हैं, उसके जवाब में बेंच से रिमार्क आते हैं। ये जो रिमार्क्स हैं इनकी भी पूरी दुनिया में कहीं किसी जूरिस्प्रूडेंस में हमें मिसाल नहीं मिलती। अदालतें तो बहुत ही संजीदा तरीके से कानून के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करती हैं और इसीलिए हमारी अभी भी ये तवक्को है कि ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोई बात की है और उसका जवाब जो है वो फाजिल जजों ने देना है। कानून उनके सामने है, हुकूमत के वकला उनके सामने पेश हो रहे हैं। और ये याद रखें कि उनकी जो केस था कि पार्लियामान के 2 ऐवानों ने एक कानून को पास किया जिसको सिर्फ बानी पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है, उसको एक दफा रिजेक्ट हो चुका है, अब दोबारा उनकी अपील उसके ऊपर जारी है। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज जो हैं ये कानूनी और आईनी है। इसमें अगर सियासी बयानात का तड़का लगेगा तो हम सब हट जाएंगे कानून से। ठीक है, लेकिन अब ये तो चले आपका उनके रद्द-ए-अमल के हवाले से मौक़िफ़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये जो समझती है कि अभी भी ज्यादती हो रही है, अभी भी अदलिया में लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये गिला क्यों है मुस्लिम लीग नून का? देखिए, ये गिला आज का नहीं है। ये गिला जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी था, पिछली हुकूमत में थे तब भी था। गिला तो आपके सामने पैदा होगा जब एक अदालत जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक गालिबन 1.25 साल पहले एक दिन में बानी को 12 जमानतें दी थी और एक वक्त ऐसा था कि वो 17 जमानतों पर बैक वक्त थे। या अभी जो है एक अदालत ने पेशावर में एक लीडर को 51 सेकंड में 51 जमानतें दी हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपना फैसला उल्टाया 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े सिर्फ अदालत के एक फैसले की वजह से। तो हम तो बड़े जख्म खूरदा है कि हमारे लोगों पर तो तौहीन अदालत का इतलाक करके उनके सियासी करियर खत्म कर दिए गए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा कभी जबान इस्तेमाल की गई। अभी चंद दिन पहले बानी की जमात के एक लीडर ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सबसे बड़े टाउट है और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंसाफ के तोड़ने में पूरी तरह शामिल है, मुलव्वस है, बल्कि कंप्लिसिट का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वहां से तो जब अदालत के ऊपर तनकीद अपनी जगह पर है, लेकिन जब जाती हमले होंगे और उनके ऊपर किसी भी तौहीन अदालत का इतलाक नहीं होगा तो फिर हमें सवालात खड़े होंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है फाजिल जजों से और अदालतों से कि कानून का बराबर इतलाक किया जाए। अगर कानून नरम है तो नरमी सबके लिए, अगर सख्त है तो सख्ती सबके लिए। ठीक है, लेकिन इसमें वो तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन तनकीद भी करती है। आप भी जब ऑपोजिशन में थे तो तकारीर होती थी, लेकिन हुकूमत का करना गैर मामूली समझा जाता है क्योंकि हुकूमत पिलर ऑफ स्टेट है, अदलिया के साथ मिलकर चलना होता है। तो ये फैक्टर आप इसको नहीं देखते कि हुकूमत और वजीर आजम की तरफ से अगर ये कहा जाता है तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक? आज अटॉर्नी जनरल ने वाजे किया कि ये मौजूदा जजेस के बारे में रिमार्क्स नहीं दिए गए। एक खास दिन था जिसमें हमने
मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको अदलिया के एक फैसले की वजह से मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया गया था। ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का फैसला नहीं था, 2017 की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब जबकि उस दिन वो दोबारा सदर बने नवाज शरीफ, तो जज्बात भी सबके जो हैं वो अंगेज थे। हर शख्स जो है उसको एक तारीखी नाइंसाफी के अजाले के दिन के तौर पर देख रहा था। इसी पैराए में वजीर आजम ने ये बात की है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अदलिया के जजेस पर और एक मुश्किल काम है, लेकिन यही उनके मनसब का तकाजा है कि वो बगैर गुस्से में आए, बगैर जज्बाती हुए और ना ही जो सियासी हवाएं चल रही हैं उनसे मुतासिर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला दें। मुझे खुद जाती तौर पे एक दुख हुआ है कि अवाम के जो 70 अरब रुपए रिकवर होने थे, बजाय ये कि उसको रिकवर करने में अदालत हुकूमत की मुआवनत करती, उस पर जो जिस शख्स पे मेन उसका इल्जाम था, जो वजीर आजम था, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको जमानत दे दी गई। तो ज्यादा ऐसे इशूज खड़े होंगे। अभी भी हम ये चाहेंगे अदलिया जो है बजाय ये कि सियासी बयानात दे, उस 70 अरब रुपए जो 190 मिलियन पाउंड है उसकी रिकवरी में हमारी मदद करे। लेकिन खुर्रम साहब देखिए, जब पॉलिटिकल मैटर्स अदालतों के सामने जाएंगे और सियासी जमातें ही लेकर जाएंगी तो अदालत कोई ना कोई तो फैसला देगी, और अदालत फैसला भी देगी, रिमार्क्स भी देगी, तो इट कट्स बोथ वेज। तो आपको नहीं लगता कि फिर ये सियासी मामलात जो हैं वो जब अदालतों के सामने जाने हैं तो फिर तो बातें भी होनी है और फिर अदालत के अंदर सियासी इश्यूज डिस्कस भी होंगे और फिर अदालतों से सियासी फैसले भी आएंगे? जी आएंगे, और इसमें सियासी जमातों की भी कोताही है कि वो बजाय कि पार्लियामान में मिलकर अपने मामलात को हल करें। लेकिन रहमान साहब 2011 से हम देख रहे हैं कैसी जमात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आई है, जो एक घोड़े पर सवार है, जिसपे बैठ के वो कहते हैं कि जनाब हमारे अलावा सब लोग जानवर हैं, काफिर हैं, गद्दार हैं और डाकू हैं, और हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो इनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, उनको 8 फरवरी को 31% वोट पड़े हैं, लेकिन 69% उनके खिलाफ भी पड़े हैं। तो अगर तो वो चाहते हैं कि मामलात को अदालतों में ना जाया जाए, इसको हम खुद मिलकर हल करें, तो फिर 31% वालों को 69% वालों का एहतराम करना पड़ेगा और 9 मई वालों को 28 मई वालों का एहतराम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये जब इसका वे आउट क्या है, क्योंकि अदालतों ने कोई ना कोई तो फिर फैसला देना है। कुछ फैसले आपके हक में आएंगे, कुछ आपके मुखालिफ आपके खिलाफ आएंगे फैसले। जी ये तो हिस्सा है ना जी। देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट जिससे हमें बहुत तहफुजात हैं, उसके एक 5 रुकनी बेंच ने जब ये स्पेशल सीट वाला मामला हुआ तो उन्होंने तमाम कानून को पढ़कर एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने जो है वो उस 31% वाली जमात को फेवर नहीं किया और उन्होंने दुरुस्त कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। अदालती फैसलों के मुताबिक तो हम चलते रहेंगे। ज्यादा जो टेंशन क्रिएट होती है जब इस तरह के रिमार्क्स आते हैं अदालत की तरफ से कि जी हम वजीर आजम और काबीना को यहाँ बिठा देंगे लाकर, हम उनसे फैसले लेंगे, तो ये अदालतों का काम नहीं है। तो अगर सिर्फ मेरी इस्तदा है, सियासतदानों को तो चुप कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो मनसबे इंसाफ पर कायम है वो अगर सिर्फ अपने रिमार्क्स को ही कुछ उस पर कंट्रोल कर लें और उसमें कुछ तवाज़न ले आए तो आधी टेंशन तो उसी से दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी।